प्यारे बच्चों, गुरुजी की पाठशाला में स्वागत है। हमने बच्चों आपको पिछले वीडियो में बुद्धि परीक्षा भाग 3 ये एक्सरसाइज हमने आपको पूरी करा दी थी। ये सभी हमने आपको करा दिए हैं पिछले वीडियो में, और ये भी देखो हमने यहाँ तक आपको ये सब कराए हैं। और ये देखो बच्चों, यहाँ तक 50 क्वेश्चन इसमें थे, वो हमने आपको पिछले वीडियो में करा दिए हैं बच्चों। अब इसकी अगली एक्सरसाइज जो है बच्चों, वो ये है परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। जो पिछली परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम आपको वो समझाने वाले हैं। देखो बच्चों, ये 1 से 20 तक इसमें दे रखे हैं, इसको पहले समझाएंगे। और भी दे रखे हैं, वो उसके बाद हम आपको समझाएंगे। ये हैं, देखो ये बच्चों 20 तक दे रखे हैं, फिर 21 से 40 तक दे रखे हैं। ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो 1 से 20 तक हैं वो एक टाइप के हैं, और उस 21 से 40 तक हैं वो अलग टाइप के हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम समझते हैं 1 से 20 तक जो क्वेश्चन है उनको, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं, देखो इसमें क्या है। देखो बच्चों, परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, निर्देश दिया हुआ है 1 से 20 तक। प्रत्येक प्रश्न की 4 आकृतियां दी गई हैं। प्रत्येक प्रश्न में इन चारों आकृतियों में से 3 में कुछ समानता है और एक आकृति भिन्न है। प्रत्येक प्रश्न में इस भिन्न आकृति के नीचे लिखे हुए अक्षर के चारों ओर एक घेरा बनाना है। बच्चों क्या समझे कि इन 4 आकृतियों में जो 3 आकृतियां हैं वो किसी न किसी प्रकार से बच्चों समान है, और एक आकृति जो दी हुई होगी वो अलग है। तो हमें वो ढूंढना है जो बिल्कुल अलग है, भिन्न है। तो अब देखो बच्चों, उदाहरण दे रखा है। यहाँ 4 चीज़ें हैं। यहाँ पुस्तक है हिंदी की, ये स्टूल है, ये कुर्सी है, और ये टेबल है जिस पर हम बुक रखते हैं, या जिस पर हम कुर्सी पे बैठ के हम क्या करते हैं, टेबल पर पढ़ते हैं यार, अपनी फाइलें वगैरह रखते हैं, वो है ये टेबल। तो इसमें कौन सी आकृति भिन्न है? देखो ये फर्नीचर है बच्चों, ठीक है, और ये फर्नीचर नहीं है। ये हम स्कूल में प्रयोग करते हैं, लिखने पढ़ने में प्रयोग करते हैं, और ये फर्नीचर में आता है, ये अलग हो गया। इसलिए ए वाले ऑप्शन को हम काला कर देंगे बच्चों, ठीक है। ये ए वाला जो है वो हमने काला कर दिया है, ठीक है। देखो बच्चों, इस तरीके से हम काला कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो बच्चों आगे है। अब देखो पहला क्वेश्चन इसमें दे रखा है, इसी प्रकार देखो ये एक दरीनुमा कोई या ओढ़ने वाली कोई चीज लग रही है कपड़े की। ये देखो ये कुर्सी है, ये भी टेबल है, ये बैठने वाली कोई चीज लग रही। तो ये बच्चों ये 3 चीजें हैं वो किसी न किसी प्रकार समान है, क्योंकि ये फर्नीचर में आ रही है, ये नहीं आ रही, तो हमने इसी को ही काला कर देना है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये क्या है, ये लौकी लग रही है बच्चों, ठीक है। ये देखो आम लग रहा है, ये सेब लग रहा है, ये नाशपाती के आकार की है या अमरूद के आकार की लग रही है। तो ये 3 जो दे रखे हैं वो फल के अंतर्गत आएंगे बच्चों। किस में आएंगे? फल के अंतर्गत। तो और ये क्या है? सब्जी, इसीलिए हम इसको काला कर देंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अगला है तीसरा, देखते हैं। देखो बच्चों ये क्या है? बस है बच्चों, ये साइकिल है, ये क्या लग रही है? मोटरसाइकिल, ये कार लग रही है। अब देखो बच्चों एक चीज है, और ये देखो इसमें 4 पहिए, इसमें 2, इसमें भी 2, इसमें 4, तो इससे ऐसे तो समान होगा नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये देखो पेट्रोल से चलने वाली चीजें हैं ये 3 चीजें, ठीक है। और ये वाली जो है वो पेट्रोल से नहीं चलती है, यानी कि हम साइकिल चलाते हैं तो पैडल से ही चलाते हैं, जिसमें पेट्रोल का कोई प्रयोग नहीं होता है। तो ये 3 चीजें पेट्रोल से चलने वाली, और ये जो चीज ये है साइकिल, ये पेट्रोल से नहीं चलती, ये भिन्न हो गई। और तो हमने बी वाला काला कर दिया है बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये देखो ए बी सी और डी, इसी प्रकार इसमें भी देखेंगे। देखो ये है बैलगाड़ी, ये तांगा गाड़ी, ये रिक्शा है बच्चों, और ये कार है। तो देखो बच्चों इसमें जो 3 हैं ए बी सी, इसमें पेट्रोल का यूज नहीं होता बच्चों। इसको चलाने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, इसलिए ये वाला अलग हो गया, इसी को ही हम काला कर देंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों
आगे है, देखो ये बच्चों क्या लग रहा है, हमें घोड़ा लग रहा है, ठीक है। ये गाय देखो है, ये बकरी है, ये भी ऐसे है ना, इसी प्रकार से कोई जानवर है देखो। तो इसमें ये है, ये दूध देने वाली हैं बच्चों, इस हिसाब से है। ये भेड़ भी हो सकती है, ठीक है, भेड़ है, ये बकरी है, ये गाय है, ठीक है। तो ये दूध देने वाली जानवर हैं। ये क्या लग रहा है, घोड़ा है, घोड़ा, ठीक है। तो ये एक कैसे समान हो गए, दूध देने वालों में आ गए, ये अलग हो गया, तो इसी को हम काला कर देंगे बच्चों। अब देखो बच्चों छठा देखते हैं, देखो ये पैरट लग रहा है, तोता लग रहा है, ठीक है, ये कबूतर लग रहा है, ये गौरैया या कोई चिड़िया लग रही है बच्चों, ठीक है। और ये है वो बतख लग रही है, ठीक है बच्चों। ये देखो, अब ये और ये क्या है, आकाश में उड़ने वाले पंछी हैं, और ये देखो ये पानी में तैरने वाले हैं, ठीक है। ये जो पंछी है यानी जो चिड़िया है, जो वर्ड्स है वो पानी में तैर रही है, ये नहीं तैरते हैं, इसलिए ये वाला अलग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस टाइप से हमने इसको अलग कर लिया, ये भिन्न हो गया इससे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये देखो ढोलक है, ये इस टाइप का बना है, देखो इसमें देखो इसकी जो बनावट है वो कैसी है, एक जैसी है, ये अलग है। और इसमें तार है, ठीक है बच्चों, इसमें सभी में बजाते हैं तो इसमें तार का प्रयोग करते हैं, इसमें नहीं है, ये ढोलक है। तो ये तीनों एक जैसे किसी न किसी प्रकार से समान हो गए हैं, और ये अलग हो गया है, इसीलिए इसको हम काला कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों आठवां देखते हैं, इसमें देखो ये गोला बना है जिसका ऐसे कटा हुआ भाग है, देखो ये वाला ऐसे, इसमें भी है, इसमें भी है, और ये सर्किल पूरा है। तो ये तीनों जो है बच्चों ए बी सी, ये किसी न किसी प्रकार से समान है, और डी जो है वो भिन्न है, इसीलिए इसी को हम काला कर देंगे बच्चों। आगे देखते हैं, देखो बच्चों नमा क्या है। अब देखो बच्चों ये वाला भाग देखो, एक भाग इसमें भी है, इसमें भी है, और अंदर की तरफ इसमें ऐसा कोई भाग है नहीं, ठीक है, अंदर की तरफ झुके हुए हैं, इस टाइप से हैं, ठीक है। और ये वाला भाग ऐसा इसमें नहीं है, इसकी बनावट है वो इन तीनों से भिन्न है, ठीक है, इसीलिए इसको हम काला करेंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों ये 10वां देखते हैं, इसमें सभी में 2 रेखाएं हैं, लेकिन इसमें देखो इसमें और इसमें कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं दोनों, इसमें ये समांतर रेखाएं नहीं हैं, तो इसलिए इसको हम काला कर देंगे, क्योंकि ये इन तीनों से अलग हो गया। या ए बी सी, ए बी डी कैसे समान है, समांतर है, इसलिए समान है, इसलिए हमारा जो भिन्न हो गया वो सी वाला ऑप्शन हो गया बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो अब देखो 11वां क्वेश्चन है बच्चों, देखो अब ये देखो ये आकृति बनी हुई है, और इसमें ऐसे आकृति अंदर बनी है, इसमें देखो आकृति है वो इस तरीके से बनी है, इसमें भी ये आकृति है, और इसमें ऐसे अंदर आकृति बनी है, ऐसे ये आकृति है, इसके अंदर आकृति बनी है। तो बच्चों ए सी और डी इसी आधार पर समान हो गए बच्चों की इनके अंदर आकृति बनी है, जबकि ये जो बी वाला ऑप्शन है ये अलग है, इसमें अंदर आकृति नहीं बनी है, ये एक जैसी आकृति तो बनी है लेकिन अंदर नहीं बनी, इसके अंदर कोई भी आकृति नहीं बनी है, इसलिए ये बी वाला ऑप्शन सही बच्चों हो जाएगा, यानी कि हम इसी को काला करेंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों अब देखो बच्चों ये देखो ये वाला देखो, ये बी सी डी, अब देखो एक 2 3 4 और एक 5, ये अंदर वाला भाग बना, इसमें देखो ये 4 भाग है, इसमें भी 4 भाग है, ये इसमें भी 4 भाग हैं, तो ये बी सी डी इसी आधार पर बच्चों समान हो गए हैं, और जो ए वाला है ये अलग हो गया, इसमें 5 भाग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए 12 का हम कौन सा कलर करेंगे, कौन सा काला करेंगे, और OMR शीट को हम ए वाला ऑप्शन ही काला करेंगे बच्चों। अब देखो बच्चों 13 देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें देखो इस तरीके से आकृति और इसके अंदर बनी है, देखो इसके भी अंदर आकृति बनी है, इसमें भी अंदर, अब क्या है, देखो इसमें एक जैसी आकृति नहीं बनी है, इसमें जो बनी हुई है सिमेट्री आकृति बनी हुई है, जो बाहर है वही अंदर आकृति हमें दिखाई दे रही है, इसलिए
ये वाली ये एक जैसी हो गई, ये वाली अलग हो गई, इसीलिए OMR शीट जो उत्तर पत्रक हमें मिलेगा उसका बी वाला हमें काला करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, 14 देखते हैं। देखो बच्चों, देखो ये आकृति बनी है, ये भी आकृति। अब देखो ये ए बी और डी जो आकृति बनी हुई है बच्चों, उनमें रेखाओं का प्रयोग किया गया है, जबकि सी वाली आकृति है उसमें कर्व का प्रयोग यानी कि किया गया है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा बच्चों? सी वाला सही हो जाएगा, यही भिन्न है बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों 15 बच्चों क्या है, देखो इस तरीके की आकृति बनी हुई है। अब देखो एक चीज है, ये रेखा है वो सब में सीधी है, ये तिरछी रेखा है, तो इसीलिए ये वाला हमारा भिन्न हो जाएगा इन तीनों से, यानी कि बी और सी और डी जो आकृतियां हैं वो इसी आधार पर समान है, क्योंकि उनमें जो आकृति जो ये वाली दे रखी है इस रेखा वो सीधी है बच्चों। ठीक है, इसीलिए ए को हम काला कर देंगे बच्चों। अब देखो ये वाली आकृति, देखो इनमें देखो ये वाला भाग इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ये वाला भाग ऐसे नहीं दे रखा है बच्चों, तो इसीलिए हमारी आकृति जो 16 है वो डी आकृति सही हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो कोई आकृति होती है दो तरीके से घूमती है, एक तो क्लॉकवाइज, जो घड़ी होती है उसकी सुइयां जिधर घूमती है उसको क्लॉकवाइज कहते हैं, और जो उल्टा घूमता है वामावर्त घूमता है उसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है, देखो ये ऐसे घूम रहा है, अब ये वाला हमें ऐसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ये क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये तीन आकृतियां हैं वो बच्चों कैसे घूम रही हैं? वो घड़ी की दिशा में घूम रही है, घड़ी जिधर घूम रही है उधर ही आकृति घूम रही है, जबकि सी वाली आकृति है बच्चों वो विपरीत दिशा में घूम रही है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बच्चों घूम रही है, इसीलिए ये सी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ऐसे ही देखो 18, इसमें भी ये वाला देखो इस तरीके से घूम रहा है, इसमें भी इस तरीके से, इसमें भी इस तरीके से, इसमें जो ये बने हुए हैं ये एरो के निशान बने हुए हैं वो कैसे हैं? ये क्लॉकवाइज हैं, और ये सॉरी ये कैसे हैं? देखो अरे ये तो सभी क्लॉकवाइज ही हैं, सॉरी ये क्लॉकवाइज, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी। तो अब देखो बच्चों इसके तीर के निशान देखेंगे, देखो ये भी इधर है, ये क्लॉकवाइज 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 एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला जो तीर का निशान है बच्चों एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हमारी ये तीन आकृतियां तो समान हो गई, क्योंकि इसमें जो तीर हैं बच्चों वो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं सभी, और इसमें जो एक तीर का निशान है ये एरो का निशान है ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है, यानी कि वामावर्त दिशा में घूम रहा है, इसलिए ये डी वाला ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। अब देखो बच्चों अब ये 19वां देखते हैं। देखो बच्चों ये देखो वहाँ ये देखो ये और ये, अब देखो ये इसमें भी है इसमें भी है, ये सी में नहीं है, तो ये ए बी डी जो आकृतियां हैं बच्चों वो समान है, जबकि सी वाली आकृति है वो विपरीत है, क्योंकि ये वाला जो बना हुआ है वो इन तीनों से अलग है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों ये वाला देखते हैं, देखो ये इसमें और इसमें, देखो बच्चों ए बी और डी इनकी आकृतियां लगभग मिल रही हैं बच्चों। ठीक है, ये वाली की थोड़ी अलग है, इनकी दोनों को तो मिल ही रही हैं। ये देखो आकृतियां एक जैसी, लेकिन इसकी आकृति बिल्कुल अलग है, तो ए बी डी किसी ना किसी प्रकार से समान हो गई हैं, जबकि सी अलग है, इसीलिए सी को हम काला कर देंगे बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब बच्चों प्रश्न संख्या 21 से 40 में चार आकृतियां ए बी सी डी दी गई हैं, जिनमें एक अन्य तीनों से किसी न किसी अर्थ में भिन्न है, उस भिन्न आकृति को वृत्त से घेर दें। ठीक है, इसमें भी यही है कि बच्चों एक आकृति हमें अलग निकालना है, उसको हमें ढूंढना है जो चारों में से, यानी कि चार में से वो अलग होगी, तीन एक जैसी होंगी। तो बच्चों देखो इसमें ये देखो ऐसे, ठीक है, तो इसमें एक चीज ये दे रखा है, ये जो निशान ये वाला है, ये रेखा है, ये देखो इस साइड, और इसकी दिशा इस साइड से हो गई, तो
तो इसीलिए ये डी वाला काला हो गया है बच्चों, कि डी वाला जो आकृति है वो इन तीनों से भिन्न हो गई। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो अब देखो 21वां क्वेश्चन क्या है। देखो बच्चों, अब देखो ये एनिमल, ये भी एनिमल, ये भी एनिमल, ये पक्षी दिख रहा है, पक्षी दिख रहा है, इसीलिए ये अलग हो गया। ये तीनों एनिमल समान हो गए, एनिमल उसमें आ गए, और ये पक्षी हो गया। अब देखो बच्चों, चश्मा, गिलास, और ये शीशा, और ये पुस्तक। अब देखो बच्चों ये चीजें कैसे समान है। अब देखो बच्चों, ये चीज है कि इसमें बच्चों कांच का प्रयोग हुआ है, गिलास भी बच्चों कांच का होता है, और देखो बच्चों इसमें भी कांच का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों इसी आधार पे, और जो चौथी आकृति है डी, जो पुस्तक है, उसमें कांच का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, कांच की कोई पुस्तक होती नहीं है बच्चों, इसलिए ए बी सी है वो किसी न किसी प्रकार से वो समान हो गए, और जो डी वाला ऑप्शन है वो अलग हो गया है। तो डी पर हम काला कर देंगे। अब देखो बच्चों आगे देखते हैं। 23वां क्वेश्चन ये देखो है कि ये देखो पहनने वाला कुर्ता है, ये है कोट है, ये है चप्पल है, ये भी बनियान दिख रही। तो बच्चों देखो एक चीज देखते हैं कि ए बी और डी जो कपड़े हैं ये कमर के ऊपर पहने जा रहे हैं, और ये जो चप्पल है वो कमर के नीचे यानी कि पैरों में पहनी जाती है। ये सभी कपड़े हैं, ऐसे भी कह सकते हो, अपने अनुसार आप विभेद कर सकते हो, और ये अलग है। ठीक है, तो ये सी वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। इसी को हम काला करेंगे। ए बी डी किसी ना किसी प्रकार से समान हो गए, ये कपड़े हैं, क्लॉथ हैं इसलिए। ठीक है, अब देखो बच्चों 24, देखो 24 में क्या है, ये ईंट है बच्चों। ठीक है, ये कप है। देखो बच्चों इसमें थोड़ी आकृति क्लियर नहीं हो रही कि ये क्या बना हुआ है। ठीक है, ये बच्चों आप कर लेना, आपको पुस्तक में साफ दे रखा होगा, उसमें देखना ये और ये क्या है, ये लकड़ी है कि छत है। ठीक है, टीन है, ये समझ में नहीं आ रहा है बच्चों। ठीक है, ये क्या बना हुआ है, तो ये आप लोग इसको करेंगे। अब आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब 25वां क्वेश्चन ये दे रखा है ए बी सी डी। देखो बी सी डी कैसे है, पक्षी है, इसमें पक्षी, ये पक्षी दे रखा है, ये तोता दिख रहा है, ये कबूतर दिख रहा है, ये भी कोई चिड़िया दिख रही। तो ये क्या है, वर्ड्स है, और ये क्या कोई एनिमल दिख रहा है, इसलिए ये वाला जो है वो ए वाला ऑप्शन अलग हो जाएगा, इसी को ही हमें काला करना पड़ेगा। अब देखो बच्चों ये 26वां देखते हैं, ए बी और डी। देखो ये हथौड़ा है, ये कील है, ये भी कील है, और ये दरवाजा हमें दिख रहा है। तो बच्चों ए बी और डी हैं वो दरवाजा बनाया जाता है इन्हीं की सहायता से, तो ये दरवाजा अलग हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हाँ आगे देखते हैं। देखो 27वां क्वेश्चन है कि ये भी फ्लावर दिख रहा है, ये भी फ्लावर दिख रहा है, ये भी सूरजमुखी का, ठीक है, फूल दिख रहा है, ये कमल का है, ये गुलाब का है, ये कोई पेड़ बच्चों दिख रहा है। तो ये ए बी डी कैसे हो गए, ये फ्लावर हो गए बच्चों, फूल हो गए, और ये सी जो है वो पेड़ है, इसीलिए अलग हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। देखो ए बी सी डी। अब देखो बच्चों ये कोई क्या दिख रहा है, कोई बांस का टुकड़ा दिख रहा है। ठीक है, ये जो दिख रहा है वो नुकीली कोई चीज दिख रही है, ये भी नुकीली चीज, ये भी नुकीली चीज, क्या है, ये शस्त्र है बच्चों। ठीक है, इनका प्रयोग किसी को मारने में किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से नुकीले भी हैं, और ठीक है, तो ये बी सी डी जी हैं वो किसी न किसी प्रकार से समान हो गए। ये वाला जो ऑप्शन है ए वाला, ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको हम काला करेंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों ए बी सी डी। अब देखो इसमें 3 रेखा है, इसमें 4 रेखा है, इसमें भी 4 रेखा है, इसमें 3 रेखा है। तो इसमें जो ये 3 रेखाओं वाला ही हमारा अलग बच्चों हो जाएगा, इसी को हम काला कर देंगे। आगे देखते हैं। देखो बच्चों अब देखो बच्चों ये देखो ढोलक रखी है और तबला रखा हुआ है, ये संतूर है ना, वो बजाया जाता है इसी टाइप से है ना वो, और ये ढोलक है और ये माइक। तो अब देखो बच्चों ये जो है ना वो हमारे वाद्य यंत्र हैं ए बी सी,
और ये जो है डी वो हमारा लाउड स्पीकर है, वाद्य यंत्र नहीं है, इसलिए ये हमारा अलग हो जाएगा बच्चों। अब देखो बच्चों 31, ये कार है, ये रिक्शा है, ये नाव है और ये बैलगाड़ी। अब देखो बच्चों इसमें क्या अंतर है कि ए और बी और डी ये थली है, यानी जमीन पर चलने वाली चीजें हैं, और जबकि ये नाव है वो किस में चलती है, जल में चलती है। इसीलिए ए बी और डी एक जैसे हो गए, और जो अलग कौन सा हो गया बच्चों, सी वाला ऑप्शन हो गया, इसी को हम काला कर देंगे। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, देखो बच्चों इसमें देखो ये ए बी और डी एक जैसे हैं, क्योंकि ये वाला इनका काला भाग नहीं है, इसमें दोनों काले हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको सी वाले को हम काला कर देंगे। बच्चों समझ में आ रहा है तो गुरुजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य करें, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों 33वां क्वेश्चन, देखो ये बल्ब है, ये स्विच दे रखा है, बटन लगी होती है, उसको ऑन ऑफ करते हैं, वो वाला ये भाग, ये प्लग है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, बाल्टी। तो ये जो ए बी और सी है ये इलेक्ट्रिक सामग्री है, मटेरियल है, और जबकि डी ये अलग है, तो ये डी वाले को ही हम काला कर देंगे। अब देखो ये देखो हाथ है, ये कान है, ये जीभ और मुंह साथ दिख रहा है, ये नाक है, तो ये भी चीज ये कह सकते हो बच्चों को बी सी डी जो ये वाला है, ये इसमें जीभ दिख रही है, तो हो सकता है बच्चों ये ज्ञानेंद्रियां हैं हमारी, ज्ञानेंद्र यानी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ठीक है, कान सुनना, स्वाद और सूंघना, ठीक है बच्चों, और त्वचा भी होती है, ठीक है, त्वचा का भी होता है, और ऐसे तो ये भी हो सकता है, तुम इसलिए इस पे नहीं जा रहा है। तो एक चीज और हो सकता है, ये ज्ञानेंद्रिया नहीं है तो बच्चों ये चेहरे के भाग हो सकते हैं, ये देखो कान, जीभ और ये नाक, ये ऊपर का भाग है, जबकि ये यहाँ ये भाग दे रखा है, ठीक है, तो ये ज्ञानेंद्रियों वाला इसमें नहीं लग रहा है, तो इसलिए हमने ये वाला भाग लगा दिया कि ये चेहरे के भाग हैं, ठीक है, और ये हमारा हाथ है, इसलिए हमारा ए वाला सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, ये देखो ये आम लग रहा है बच्चों, ये क्या लग रहा है, अब देखना बच्चों, ये केला लग रहा है, ये भी नाशपाती के टाइप का लग रहा है, अमरूद, ठीक है, ऐसे अमरूद भी होता है, नाशपाती भी इसी आकार की लगभग होती है। तो बच्चों ये ए सी और डी जो है वो फल में आते हैं बच्चों, ये कुछ अलग आकृति लग रही, इसलिए 35 को हम क्या कर देंगे, बी को ही हम काला कर देंगे बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों 36 करते हैं, ये कलम है, ये स्याही दे रखी, ये कुर्सी है, चेयर है, ये पेन या पेंसिल है, तो बच्चों ये जो है पढ़ाई वाले हैं और ये है वो अलग है, ठीक है, तो ये फर्नीचर में आता है बच्चों, ठीक है, तो फर्नीचर वाले को ही हम अलग कर देंगे, तो इसको हम कौन सा करेंगे, सी काला करेंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, आगे देखते हैं, देखो बच्चों ये वाला भाग देखो 37 जूता है, ये देखो कोई चटाई लग रही है इस टाइप की, ये चप्पल है, यानी कि ये पैरों में 3 है, वो पैरों से संबंधित है, ये वाली और ये अलग है बच्चों, तो इसी को हम काला कर देंगे, ये बी वाला ही हम काला करेंगे बच्चों, इसी को हम, ठीक है। अब देखो बच्चों ये 38वां देखते हैं, ये देखो ये कुछ बिस्तर टाइप के लग रहे हैं, ओढ़ने वाला है, ये चादरा लग रहा है, ये बिछाने वाला, ये भी कुछ लग रहा है ओढ़ने वाला, ये चारपाई है बच्चों, ठीक है, तो ये किसी न किसी प्रकार से ये है ना कपड़ों के बने हुए हैं, और ये अलग है बच्चों, ठीक है, तो ये डी वाला ऑप्शन हम सही करेंगे बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो बच्चों, अब ये देखो इसमें बच्चों ये देखो मूंछ दिख रही है, ये वो पूंछ दिख रही है कुत्ते की या किसी की, ये बाल किसी के दिख रहे हैं, तो इन सब में जो है वो वाल वाला है ना, बाल सब में दिख रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है यहाँ पर, तो ये वाला हम काला बच्चों कर देंगे, इसी को हम काला करेंगे। उत्तर पत्रक जो हमें मिलेगा OMR शीट, उसको हमें यही वाला काला करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखो, अब ये है बच्चों, देखो ये कोई है ना लोटा टाइप लग रहा है, सुराही टाइप का लग रहा है बच्चों, घड़ा के टाइप का लग रहा है, ठीक है, तो घड़ा, ऐसे ये बर्तन, ये भी कोई बर्तन लग रहा है, ये देखो आग निकल रही है, चूल्हा है बच्चों, ये भी पानी लोटा टाइप का लग रहा है बच्चों, तो ए बी और डी जो है बच्चों वो हमारे बर्तन हैं, जबकि ये सी वाला ऑप्शन है वो हमारा क्या है, वो अलग है, इसीलिए हम 40 का सी बच्चों
काला कर देंगे। तो आज बच्चों हमने जो बुद्ध परीक्षा भाग 3 है वो हमने कंप्लीट कर दिया है, और आगे जो है वो भाग 4 है बच्चों, ठीक है, भाग 4 है, इसको हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को आप सब्सक्राइब भी करें और मित्रों को भी कराएं, साथ में आप शेयर भी करें और लाइक भी करते जाएं। धन्यवाद।